जिंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन उन हालातों को अपनी ताकत और लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ना और विजयी होना, यही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। तो आइए, ऐसी ही कहानी हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। बाबूलाल को सब गांव में बाबू मोची के नाम से जानते थे। बाबूलाल मोची का काम करता था, जिससे उसके घर का गुजारा होता था। उसके दो बच्चे थे, शीतल और विक्रम। बाबूलाल का सपना था कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े हों। घर में खाने पीने का अभाव होने के बावजूद भी बाबूलाल की आंखें अपने बेटे को लेकर बड़ा सपना देखती थी। एक बार हमारा विक्रम पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा हो जाए तो हमारे सारे संकट कट जाएंगे। पहले घर के दाल आटे की चिंता करो, बच्चों को तो तब पढ़ाओगे। मोची हो, कोई सरकारी अफसर नहीं हो जो तुम्हारा बेटा पढ़ेगा लिखेगा। मोची का बेटा मोची ही बनेगा। विक्रम बाहर से चिल्लाता हुआ आया और बोला, माँ, माँ, बहुत भूख लगी है, खाने में क्या बनाया है? बहुत भूख लगी है, जल्दी खाना दो। प्रेमलता दुखी होते हुए बोली, बेटा, आज तुम्हारे पिताजी की एक आने की भी कमाई नहीं हुई, इसलिए कोई सब्जी नहीं बनाई। आज रोटी पानी में भिगो कर ही खा लो, कल सब्जी बना दूंगी। विक्रम मुंह बनाते हुए बोला, माँ, कल भी मैंने पानी में ही भिगोकर रोटी खाई थी और आज भी आपने सब्जी नहीं बनाई। मुझे नहीं खानी रोटी। बाबूलाल विक्रम के सर पर हाथ फेरते हुए बोला, बेटा, मजदूर आदमी हूं, कभी आमदनी होती है, कभी नहीं। इसीलिए ही तो चाहता हूं कि तुम पढ़ो लिखो और अफसर बनो। समय गुजरने लगा। विक्रम की 12वीं की परीक्षा थी। विक्रम ने दिन रात परीक्षाओं की तैयारी करी, लेकिन बोर्ड की फीस जमा न करने के लिए बाबूलाल पैसे नहीं जुटा पाया। बाबूलाल की चिंता बढ़ने लगी। ऊपर से शीतल की शादी भी पक्की हो चुकी थी। अगले महीने उसकी शादी भी करनी थी। प्रेमलता गुस्से में बोली, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? कहाँ से लाओगे विक्रम की बोर्ड की फीस? अभी तो शीतल के दहेज के लिए भी कुछ नहीं जुटा पाए। मैं तो कहती हूँ उसकी पढ़ाई वढ़ाई छुड़ाकर उसे काम पर बिठा दीजिए। 4 पैसे कमा कर लाएगा, कुछ तो सहारा लगेगा। तुम्हें क्या हो गया प्रेमलता? तुम इतनी जल्दी हिम्मत कैसे हार सकती हो? एक बार विक्रम नौकरी चढ़ जाए तो सब दुख दूर हो जाएंगे। सुनो, एक बात कहूं, तुम्हारी माँ की निशानी जो कानों के बूंदे तुम्हारे पास हैं, वो तुम मुझे दे दो। उन्हें बेचकर विक्रम की फीस दे दूंगा। भगवान ने चाहा तो तुम्हारे लिए इनसे अच्छे बूंदे बन जाएंगे। प्रेमलता रोने लगी और बोली, ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है। सोचा था बेटी को शादी में दे दूंगी, अगर उन्हें बेचकर विक्रम की फीस चली जाए तो दे दो। आखिर ये किस दिन काम आएंगे? बाबूलाल ने प्रेमलता की बूंदे बेचकर विक्रम की फीस जमा कर दी। फीस तो जमा हो गई। अब परीक्षा के दिन नजदीक थे और शीतल की शादी भी। बाबूलाल को बहुत चिंता होने लगी। उधर विक्रम का पूरा ध्यान भी अपनी बड़ी बहन की शादी पर था। शादी की घड़ी नजदीक आ गई। लड़के का पिता रामदास बोला, समझी जी, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। कम से कम लड़के के लिए एक अच्छी सी मोटरसाइकिल तो दी होती। ना तो बारातियों के लिए अच्छा खाना है और ना ही दान दहेज। मुझे लगता है मुझे यह बारात वापस ले जानी पड़ेगी। अरे नहीं समधी जी, ऐसा मत कीजिए। दरअसल बेटे की पढ़ाई में बहुत पैसा खर्च हो गया। आप चिंता ना करें, यह शादी हो जाने दीजिए। मैं धीरे धीरे आपकी सारी मांगें पूरी कर दूंगा। मैं अपनी पगड़ी आपके पैरों में रखता हूं, मेरी लाज रख लीजिए। रामदास ने शीतल को अपनी बहू बनाकर ले तो गया, लेकिन वो लोग शीतल को दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। उसका पति उसके साथ मोटरसाइकिल के लिए रोज मारपीट करने लगा। विक्रम दिन रात अपने पिता की बेबसी को महसूस करता रहा। अगर उसके पिताजी के पास पैसा होता तो आज उसकी बहन दुखी ना होती। कुछ दिनों बाद उसकी 12वीं की परीक्षा भी हो गई। बाबूलाल बहुत खुश था कि अब उसका बेटा 12वीं में पास हो जाएगा। अरे बाबूलाल, जरा मेरा जूता तो सिलना। क्या बात है, आज तो बड़े खुश नजर आ रहे हो। खुश कैसे ना होऊंगा भाई, आज मेरे विक्रम का रिजल्ट आ रहा है। वो पास होगा, उसके बाद मैं उसे आईपीएस अफसर बनाऊंगा। पड़ोसी हंसता हुआ बोला, मोची का बेटा आईपीएस अफसर? लगता है कुछ ज्यादा ही बड़ा सपना देख रहे हो। बाबूलाल के चेहरे पर एक तेज था। वो बोला, जिस दिन मेरा बेटा आईपीएस अफसर बनेगा, देखना तुम जैसों के मुंह बंद हो जाएंगे। लेकिन विक्रम के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। उसकी सहपाठी मंदिरा बोली, विक्रम, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? तुम्हें नहीं पता मंदिरा, आज रिजल्ट आ रहा है। मंदिरा मुस्कुराते हुए बोली, तभी तो पूछ रही हूँ, परेशान होने की क्या जरूरत है? मंदिरा, डर लग रहा है।
पिताजी ने माँ के बूंदे बेचकर मेरी फीस चुका दी। मेरी पढ़ाई के लिए दीदी को दहेज भी नहीं दिया, जिसकी वजह से उनके ससुराल वाले उन्हें बहुत परेशान करते हैं। अगर मैं फेल हो गया तो? मंदिरा उसे समझाते हुए बोली। सब ठीक होगा विक्रम, खुद पर भरोसा रखो। अरे वो देखो, शायद लिस्ट लग गई है। तुम रुको, मैं देख कर आती हूँ। मंदिरा ने लिस्ट देखी तो विक्रम फेल था। विक्रम की धड़कनें बढ़ रही थी। वो बेसब्री से मंदिरा का इंतजार करने लगा। मंदिरा आई और बोली, विक्रम, यकीन ही नहीं होता कि तुम पास नहीं हुए। ऐसा कैसे हो सकता है विक्रम? तुम फेल फेल हो गए हो। विक्रम अपने मुंह पर हाथ रखते हुए बोला, ये क्या कह रही हो मंदिरा? मैं फेल हो गया? अब मैं पिताजी को क्या मुंह दिखाऊंगा? वो रोने लगा। घर पर बाबूलाल और प्रेमलता बड़ी उम्मीदों से खुशखबरी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन विक्रम की सूजी आंखें और लटके हुए मुंह को देखकर वो जान गए कि उनका विक्रम फेल हो गया है। वो बेचारे दोनों अपना माथा पकड़कर बैठ गए। पड़ोसी आस लगाए बैठे थे कि बाबू मोची के घर से कब खबर आए कि उसका बेटा पास हो गया है। अरे बाबू मोची, क्या चुपचाप ही खुशी मना रहे हो? लड्डू नहीं बांटे? बेटा पास होकर आईपीएस अफसर बनने की तैयारी करेगा। बड़े छुपे रुस्तम हो तुम तो। रिजल्ट आ गया और कुछ बताया भी नहीं। क्या रहा, विक्रम पास हुआ या फेल? अब बेचारा बाबूलाल क्या कहे, किसी को क्या बताए कि उसका बेटा फेल हो गया है। उसकी चुप्पी देखकर सब समझ गए कि उसका बेटा फेल हो गया है। बड़ा आया था अफसर बनाने, बेटा तो 12वीं में फेल हो गया है। बाबूलाल किसी के सामने नजर नहीं उठा पाया, लेकिन बाबूलाल ने हिम्मत नहीं हारी। विक्रम से उन्होंने कुछ नहीं कहा। डर था कि कहीं बेटा कोई गलत कदम ना उठा ले। बेटा जो हुआ सो हुआ, कोई बात नहीं, एक बार और कोशिश करो। मुझे यकीन है तुम पास जरूर हो जाओगे। विक्रम ने आंसू पोंछते हुए कहा, पिताजी, लेकिन मेरी पढ़ाई के लिए इतना पैसा कहाँ से आएगा? जीजा जी आए दिन दीदी के साथ दहेज के लिए मारपीट करते रहते हैं। मैंने सरपंच से बात कर ली है, कुछ दिन के लिए ब्याज पर पैसे ले लूंगा, लेकिन तुम्हें पढ़ना होगा बेटा, मेरा सपना पूरा करना होगा। विक्रम ने फिर से 12वीं की पढ़ाई शुरू कर दी, लेकिन इस बार उसके मन में पढ़ाई से ज्यादा पैसा कमाने का जुनून पैदा हो गया था। उसने 12वीं की पढ़ाई दोबारा शुरू कर दी, लेकिन अब पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता था। वो स्कूल की छुट्टी करके मेहनत मजदूरी करने लगा। उसे लगा कि उसके पिताजी इस तरह तो कर्ज में डूब जाएंगे और उसकी बहन को कभी मोटरसाइकिल नहीं दे पाएंगे। इसीलिए उसने सोचा कि मैं भी काम करके उनकी पैसों से मदद करूं। एक दिन स्कूल जाते समय मंदिरा की नजर मजदूरी करते हुए विक्रम पर पड़ी। मंदिरा उसे देखकर चौंकते हुए बोली, विक्रम, तुम यहाँ और मजदूरी? मैं भी कहूँ 4 दिनों से स्कूल क्यों नहीं आ रहे? पढ़ाई छोड़कर क्या मजदूरी ही करनी है? विक्रम आंखें झुकाता हुआ बोला, मंदिरा, तुमसे तो कुछ नहीं छुपा। पिताजी ने मुझे पढ़ाने के लिए ब्याज पर पैसा लिया है, ऊपर से जीजा जी को बुलेट चाहिए। आखिर पिताजी कहाँ से चुकाएंगे? मैं बीच में स्कूल से छुट्टी करके मजदूरी कर रहा हूँ, ताकि कुछ पैसे जोड़कर पिताजी का कर्ज चुका सकूं। अब तुम ही बताओ, अपनी पढ़ाई के लिए मैं अपने पिताजी और दीदी की आंखों में आंसू कैसे देख सकता हूँ? तुम बहुत अच्छे हो विक्रम, लेकिन पढ़ाई में भी ध्यान देना, वरना फिर से 12वीं में फेल हो जाओगे। ये कहकर मंदिरा चली गई। दोबारा परीक्षा आई। विक्रम ने परीक्षा दी और नतीजा, विक्रम फिर से फेल हो गया। इस बार बाबूलाल बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने एक डंडा उठाया और विक्रम को पीटना शुरू कर दिया। प्रेमलता बाबूलाल को रोकते हुए बोली, रुक भी जाओ, अब क्या जान ही ले लोगे इसकी? बाबूलाल रोते हुए बोला, इसके लिए मैंने दुनिया भर का कर्ज सर पर रख लिया, अपनी बेटी की परवाह नहीं की, लेकिन इसे मेरी कोई परवाह नहीं। पड़ोसी सुनेंगे तो फिर से मेरा मजाक बनाएंगे। मैं क्या करूं? नालायक, निकल जा इस घर से। विक्रम ने रोते हुए अपने कमाए हुए पैसे बाबूलाल के हाथ में रखते हुए कहा, पिताजी, ये पैसे लीजिए और सरपंच का कर्जा चुका दीजिए। ये मेरी मेहनत की कमाई है, जो मैंने पढ़ाई करते हुए मजदूरी करते हुए कमाई है। मुझे माफ कर देना पिताजी, मैं आपके कंधे पर अपना बोझ रखकर आपका सपना पूरा नहीं कर पाया। अभी ये दुख सहन सीमा से परे था कि किसी का फोन आया कि शीतल को उसके ससुराल वालों ने जलाकर मार डाला। जैसे उन लोगों पर दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। बाबूलाल बेहोश होकर गिर पड़ा। प्रेमलता की चीख निकल पड़ी। विक्रम, जो अभी 12वीं में 2 बार फेल होने के कारण बहुत दुखी था, वो बड़ी बहन के साथ ये हादसा हो जाने से पूरी तरह टूट गया। खूब रोए, तड़पे, मगर कुछ नहीं कर पाए। गरीबी एक बेटी को दहेज के लिए लील गई।
ससुराल वालों ने पुलिस वालों को मोटा पैसा भर दिया और कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। बाबूलाल रोते हुए बोला, तुमने मेरे सारे सपने तोड़ दिए विक्रम। अगर तुम 2 साल पहले ही 12वीं में पास हो गए होते तो आज शीतल की ससुराल वाले यूं खुलेआम नहीं घूम रहे होते, वो जेल में होते। भेजा था पढ़ने, लेकिन हमें क्या पता था कि ये हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है। अगर मजदूरी करनी थी तो हम तुम्हारी पढ़ाई में इतना पैसा क्यों खर्च करते? अगर इतना पैसा शीतल के ससुराल वाले को दे देते तो आज हमारी शीतल जिंदा होती। विक्रम को ये बात समझ आ गई। वो जान गया कि उसका अब 12वीं पास होना बहुत जरूरी है ताकि वो आईपीएस ऑफिसर बन सके। तभी वो अपनी बहन की तरह इस समाज की बेटियों को दहेज जैसे बढ़ते हुए अपराध से मुक्त करा पाएगा। विक्रम आंखों में आंसू भरते हुए बोला, पिताजी, मुझे एक मौका और दे दो। इस बार मैं जरूर 12वीं पास करूंगा और इसके बाद आईपीएस ऑफिसर बनकर दिखाऊंगा। बाबूलाल ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, अगर ऐसा है तो बेटा, मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात क्या होगी। तुम जल्दी से अपने ऊपर से 12वीं फेल का धब्बा मिटाओ, आईपीएस अफसर बनो और अपनी बहन के मुजरिमों को सजा दो। तब कहीं जाकर मेरे मन को शांति मिलेगी। उसके बाद विक्रम ने शपथ ली कि वो अब 12वीं पास करके रहेगा। 1 साल और बीत गया। आज फिर से 12वीं के रिजल्ट की लिस्ट लगी थी, लेकिन आज विक्रम के अंदर घबराहट नहीं थी। आज उसके मुख पर आत्मविश्वास छलक रहा था। 2 साल पहले कॉलेज जा चुकी मंदिरा भी उसके साथ थी। विक्रम, मैं जरा लिस्ट देख कर आती हूँ। नहीं मंदिरा, आज मैं देखता हूं। कुछ देर बाद विक्रम ने खुशी के मारे मंदिरा को गोद में उठा लिया। मंदिरा, मैं पास हो गया, मैं पास हो गया मंदिरा। पिताजी का सपना पूरा हो गया। विक्रम, अब ये खुशखबरी तुम्हें अपने पिताजी को सुनानी चाहिए। ये खबर सुनने के लिए वो कब से तरस रहे हैं। विक्रम ने यह खबर बाबूलाल और प्रेमलता को सुनाई तो उन्होंने उसे लाखों आशीर्वाद दिए और भगवान का शुक्रिया अदा किया। जब गांव में विक्रम की तीसरी बार में 12वीं पास होने की खबर फैली तो सरपंच घर आ पहुंचा। सरपंच आंखें दिखाते हुए बोला, क्यों रे बाबूलाल, अब तो तेरा बेटा पास हो गया, अब तो मेरा उधार दे दे। कहीं ऐसा ना हो कि ब्याज देते देते तेरी कमर टूट जाए। बाबूलाल हाथ जोड़ते हुए बोला, कुछ समय और रुक जाओ मालिक, बस मेरा बेटा अफसर बन जाए, मैं आपकी पाई पाई सूद समेत लौटा दूंगा। सरपंच हंसते हुए बोला, मोची का बेटा और अफसर, देखते हैं। कुछ सालों बाद सरपंच के घर के सामने एक सरकारी गाड़ी रुकी। सरपंच हड़बड़ाता हुआ बोला, अरे कौन है जो गाड़ी का हॉर्न बजाया जा रहा है? आता हूं भाई। अरे हमारे घर ये सरकारी गाड़ी क्यों? हे भगवान, सब खैर करो। विक्रम वर्दी में गाड़ी से उतरा तो उसे देखकर सरपंच का रंग उतर गया। विक्रम ने सरपंच के पैर छुए और उसके हाथ में पैसे देते हुए कहा, काका गिन लीजिए, ब्याज समेत है। सरपंच हड़बड़ाता हुआ बोला, अरे रे रे रे, नहीं नहीं, ब्याज की कोई बात नहीं, सब ठीक है। तुम तो सच में आईपीएस ऑफिसर बन गए। एक मोची का बेटा सच में आईपीएस अफसर बन गया, ये तो हमारे गांव के लिए बड़े गर्व की बात है। तभी विक्रम की गाड़ी के पीछे बाबूलाल बैंड बाजे के साथ आ गया। बाबूलाल मूंछों पर ताव देता हुआ बोला, सरपंच देखो, मेरा बेटा, एक मोची का बेटा अफसर बन गया है। ये मेरे लिए ही नहीं, पूरे गांव के लिए बड़े फक्र की बात है। गांव वालों ने तालियां बजाई और विक्रम को फूल मालाएं पहनाकर उसका सम्मान किया। एक मोची के बेटे की पहचान अब आईपीएस अफसर विक्रम सिंह के रूप में बन गई। उसके बाद विक्रम ने अपनी बहन के कातिलों को सजा दिलाई और हर उस पीड़ित महिला की मदद करने की शपथ ली जिसे समाज प्रताड़ित करता है। मंदिरा ने हर कदम पर उसका साथ दिया और फिर विक्रम और मंदिरा ने शादी करके अपना घर